हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है इज डिनोटेड बाय, ए लिखेंगे और दो लाइंस लगाएंगे, ऐसे डिनोट करते हैं। इट इज़ नॉट ए मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस नहीं है, बट इट रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का या कॉलम मैट्रिक्स का या फिर जो रो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही निकाला जा सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा जिसका ऑर्डर वन होता है। क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है। जिसमें एक ही एलिमेंट है ए। ठीक है। और उसमें उसका ऑर्डर कितना हुआ, 1x1। ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट ए हो, ठीक है, उसका ऑर्डर 1x1। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए मैट्रिक्स को, इसके बीच में सारे एलिमेंट। तो जो 1x1 की मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट वही होगा जो उसके अंदर एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है। एक ही एलिमेंट है तो वही उसका डिटर्मिनेंट हुआ, याद रख लेना है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है 5, ये 1x1 की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है। 1x1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही होता है जो उसका एलिमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है। उसमें एलिमेंट है -8। ठीक। अब हम मुझे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे लिख लूँगा। ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, -8, जो उसमें एलिमेंट होगा। ठीक है। वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मॉडुलस मत, इसको मॉडुलस एज ए मॉडुलस यूज़ नहीं करना आपने, इसका डिटर्मिनेंट -8 रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, कि 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है। मान लेते हैं लेट ए बी एनी 2x2 मैट्रिक्स है। हम इसके एलिमेंट लिख लेंगे A11, A12, A21, A22। ठीक है। ये हमने पहले भी किया था जब हमने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है। मैट्रिक्स हमने स्टार्ट करी थी तो ये हमने पोजीशंस लिखी थी वहाँ पे। अगर मुझे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है तो पहले ऐसे लिखूंगा इसको, A11, A12, A21, A22। ठीक है। अब जब हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। तो क्या आएगा, पहले ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये ऊपर वाला एलिमेंट ये नीचे वाले से, सामने वाले से। तो A11 इंटू A22, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। जब नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन क्रिएट होता है ऐसे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा A21। ठीक है। और A12। क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। फॉर एग्जाम्पल लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -2, 3 और 4। ठीक। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लिया, ए मैट्रिक्स आ गई 1, -2, 3 और 4। ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4। क्लियर। जब नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो 3 2 ज़ा यहाँ 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट होगा 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर। ऐसे आपने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो पहले तो हम एक 3x3 की मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, जिसमें पोजीशंस मेंशन की हैं एलिमेंट्स की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है।
तो ये पहले भी हम जब मैट्रिक्स स्टार्ट करी थी तब हमने किया था, ठीक है। ये पोजीशंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है। तो हम जनरली नहीं करेंगे, सीधा एग्जाम्पल लेके कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली है, ए मैट्रिक्स 1 -3 2 4 -1 2 एंड 3 5 एंड 2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब भी आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना आपने, ठीक है, ठीक है। जब भी हम निकालते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हम उस मैट्रिक्स को किसी भी एक रो, तीनों में से कोई भी रो एक या तीनों में से किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, कोई एक सिलेक्ट करना आपने, ठीक है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं R1 रो, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, ये R1 रो है, ठीक है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसको एक्सपेंड करो, आंसर सभी में सेम ही आता है। मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू सभी केसेस में सेम आती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये आ गया 1 -3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2, यहाँ पे ये आ गया। क्या करेंगे, इसको हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ये आ गया, ठीक है। अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट ये देखना है, R1 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने हैं, तो ये वाली R1 रो है, ये वाली रो R1 है, ठीक है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ लिख लिया। इसकी पोजीशन भी देख लेनी है, कौन सी पोजीशन है, A11, तो दोनों सफिक्स क्या है, 1 और 1 है, दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 2, मतलब इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो इसके आगे 1 को हमेशा ये इसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा, और ऑड नंबर आ गया तो 1 के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक सिंपल आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि 1 + 1 2, ठीक है। ये 1 ये वाली पोजीशन है ना 1 की, तो 1 + 1 2, तो 2 हुआ इवन नंबर हुआ तो यहाँ पे 1 के आगे प्लस का साइन, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है, ठीक है। अब ये 1 जिस रो में आ रहा है, इस रो में आता है, इस रो को कैंसिल कर देना है, ठीक है। और जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम कैंसिल कर देना है। अब ये 1 इस रो में आता है तो रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या, जो 4 एलिमेंट बचे वो यहाँ लिख देने, -1 2 5 और 2 हो गया। अब अगला हमारा एलिमेंट है R1 का -3, ये -3 ले लिया। इस -3 की पोजीशन देखनी है, पोजीशन है 1 2, और 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 होता है 3, मतलब ऑड नंबर आया तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, इसके ब्रैकेट लगा देंगे, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन, अब ये -3 जिस रो में आता है, R1 रो में आ रहा है, वो R1 रो कैंसिल कर देनी है, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास 4 एलिमेंट बच गए, 4 2 3 और 2, तो यहाँ पे 4 2 3 और ये 2 लिख देना है। फिर अगला स्टेप, अगला रो का लास्ट, इस R1 रो का लास्ट एलिमेंट 2 है तो यहाँ 2 लिख देना है। अब इसकी पोजीशन देख लेनी है, पोजीशन है 1 3, तो 1 + 3 कितना होता है 4, 4 है इवन नंबर, इसका मतलब प्लस का साइन लगेगा। जब भी इवन नंबर आएगा तो एलिमेंट के आगे प्लस का साइन, और जब भी ऑड नंबर आएगा तो एलिमेंट जो भी होगा उसके आगे माइनस साइन, ठीक है, तो प्लस का साइन, यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब ये 2 जिस रो में आता है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल, जो 4 एलिमेंट बचे 4 -1 3 5, वो यहाँ लिखना है 4 -1 3 और 5 लिख लिए। अब क्या करना है, इन चारों इनको वैसे ही सॉल्व करना जैसे 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे। तो ये 1 आ गया, ये आ गया, इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -1 × 2 -2, ठीक है। और 5 को 2 से नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन क्रिएट होता है, याद रख लेना। तो 5 2 = 10 पर -10 हो जाएंगे, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस के 3, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, जब नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, 3 2 = 6, तो ये -6 प्लस 2 एज इट 4 ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे ही मल्टीप्लाई करना है, 4 5 = 20, पर अब नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन क्रिएट हो, 3 1 = 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये प्लस के 3 बनेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेना है। ये माइनस के 12 प्लस 3 और इंटू कितना हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और 20 प्लस 3 हो जाएगा 23, ठीक है। -12 प्लस 6 और ये बन जाएगा 46, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा 6 और ये बन जाएगा -6 प्लस 46 दैट इज इक्वल टू 40। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 40। क्लियर। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप उस मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना है जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अगर किसी रो में या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होती हैं मैक्सिमम उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए और सोल्यूशन जल्दी निकल आए, ठीक है। एक और इसको कर लेते हैं, एक और करते हैं इसका एक्सपैंड अलोंग कॉलम, या चलिए दोबारा इसका एक्सपैंड करके देखते हैं और दोबारा डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि दोबारा सेम आता है नहीं आता। किसी हम C2 कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं इसको, ठीक है। जो देखते हैं कि पहले जो डिटर्मिनेंट वही आता है कि नहीं आता है। तो मैक्सिमम किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करें डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है, ठीक है। तो C2 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये लिख लिए मैट्रिक्स। अब C2 का फर्स्ट एलिमेंट है -3, हो गया। ये C2 कॉलम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट -3 आ गया। क्लियर है। पोजीशन देख लेनी है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन थी हमारे पास -3 की, क्या थी ये आपने याद रखनी पड़ेगी पोजीशंस। C12 A12 इसकी पोजीशन थी A12। 1 + 2 कितना होता है 3, ऑड नंबर, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में आता है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल, प्रोसीजर वही रहेगा। अब 4 एलिमेंट बच गए 4, 2, 3 और ये 2, ठीक है। फिर अगला जो C2 कॉलम है उसका नेक्स्ट एलिमेंट है -1, ये -1, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी A22, ठीक है। A22 पोजीशन है इसकी। तो 2 + 2 कितना होता है 4, ठीक है। 4 इवन नंबर हुआ, इसका मतलब ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में आता है वो रो कैंसिल, इस रो में आ रहा है R2 में, और जिस कॉलम में C2 में आ रहा है वो कॉलम कैंसिल। बचे कौन से 1, 2, 3, 2, तो 1, 2, 3 और ये 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का C2 कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। पोजीशन देख लेंगे, इसकी पोजीशन है ये कौन सा है A13, ये A31, ये A31, ये A32, ये A32 पोजीशन है, ठीक है। ये A11, 12, 13, A21, 22, 23, ये 31, 32, 3 + 2 कितना होता है 5 मतलब ऑड पोजीशन, तो माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है किस रो में आ रहा है इस रो में, ठीक है, इस रो में आता है R3 में, और कॉलम कौन सा है ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा कौन सा 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4 और 2, ठीक है। क्लियर। अब वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, 4 को 2 से करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 8, और जब नीचे से ऊपर को करेंगे 3 2 ज़ा 6 पर माइनस साइन क्रिएट होगा तो -6 हो जाएगा। प्लस माइनस -1, 1 को 2 से किया, पहले ऊपर से नीचे करना है 2, अब नीचे से ऊपर कब करेंगे तो यहाँ माइनस के साइन क्रिएट होगा, 3 2 ज़ा 6 और माइनस के 6 हो जाएंगे। अब -5 ऊपर से नीचे 1 × 2 2, अब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन 4 2 ज़ा 8 माइनस के 8, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3, 8 - 2 कितना, 8 - 6 कितना हो गया 2, -1 यहाँ पे 2 - 6 -4, क्लियर है। ये -5 और ये 2 - 8 कितना होता है -6, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 आ गया,
और माइनस माइनस प्लस, 5 6 30, तो 6 + 4 10 + 30 40। ठीक है, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करें, ठीक है, मैट्रिक्स के, और उसी के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड करें। ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, लेकिन प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बताया गया है कि जब ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ऊपर से नीचे ही मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस रहता है। जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई की, तो माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।